गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, तनुश्री मिस हियर। अभी हम लोग हिंदी का मांझा मेरे मन ये लेसन सीखेंगे। रामेश्वर सिंह कश्यप ने ये लेसन लिखा है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही हंसने वाला लेसन है। इसमें लेखक और उसका मन दोनों में क्या हो जाता है, एक झगड़ा हो जाता है। लेखक जो है वो वजन कम करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन अपना मन आपको मालूम है ना कैसे चंचल होता है। बटाटा वड़ा दिखा तो वो खाने के लिए ललचाता है, बाद में अपने को पकोड़े दिखे तो वो खाने के लिए अच्छा लगता है, केक दिखा तो वो खाने के लिए अच्छा लगता है। भले लेखक कितना भी कुछ भी सोचे, लेकिन मन जो होता है ना वो आदमी के मुट्ठी में नहीं होता है। अगर मन को लगा ये करना है तो वो करके ही छोड़ता है। और इसीलिए लेखक बोलता है कि मेरा जो वजन है वो किसके वजह से बढ़ गया है, तेरे वजह से। तेरे वजह से मतलब मन के वजह से। समझ में आया? और इस वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े का बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है। देखो यहाँ पे देखना, उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। मुझ में यानी लेखक। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अनबन यानी झगड़े का कारण ही यही था कि मन मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पाँव रखते वक्त जो मैंने इसे बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। देखो, किसी भी चीज को हमें बचपन से ही क्या करना पड़ता है, अपने में ढालना पड़ता है। अगर बचपन से ही हमने थोड़ा कम खाना खाया या कम खर्चा किया या किसी भी चीज की हमने आदत जो है वो अच्छी लगाई, तो आगे जाकर आपका मन जो है वो एकदम से कंट्रोल के बाहर नहीं होता। यहाँ पे लेखक ने यही बताया है, बचपन से मैंने अपने मन में बिल्कुल भी क्या नहीं किया, उसको वश में नहीं रखा, उसे कंट्रोल में नहीं रखा। और जैसे ही अभी मेरा एज हो रहा है, बुढ़ापा बराबर, और बुढ़ापा के देहरी यानी क्या, उस पर्टिकुलर स्टेप पे जब उसने पाँव रखा, बुढ़ापे का सीजन आया, वो एज आया, तभी उसने जब उसमें कदम रखा तो उसे लगने लगा अभी उसको डायबिटीज हुआ या फिर उसका हार्ट ट्रबल हुआ, तो अपने को लगता है नहीं नहीं अभी हमको ऑयली खाना नहीं खाना है, अभी हमको वड़ा नहीं खाना है, अभी हमको और कुछ नहीं खाना है। लेकिन वो उस टाइम में पॉसिबल नहीं होता है। हमने पहले से अगर अपने टंग को अपने काबू में रखा और मन को भी अपने वश में रखा तो ही और सिर्फ तो ही हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं, अदरवाइज इट्स हाईली इम्पॉसिबल। ओके, ये तो कई वर्षों से काबू में लाने के फेरे में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। कन्नी काट जाता है मतलब क्या है कि बात न मानना। समझ में आया? पीछे आप लोगों को बुक के पीछे जो अपना स्वाध्याय रहता है वहां पे उन्होंने दिया है कन्नी काटना यानी छुप कर निकलना, यानी बात को नजरअंदाज कर देना। समझ में आया? हम लोग कोई संकल्प लेते हैं, मुझे अभी वेट कम करना है और मैं अभी कम से कम 10 महीना ये नहीं खाऊंगा, और उसी बीच में सडनली शादी आ जाती है, किसी का बर्थडे आ जाता है और हम लोग बोलते हैं ज्यादा दिन तो मैं एक दिन खा लेते हैं, बराबर, तो उसको कहते हैं कन्नी काटना। समझ में आया? अभी देखो, मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयंचालित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था। मतलब क्या है, मामला आज सचमुच बड़ा ही संगीन यानी बड़ा ही क्या बोलते हैं ना, एकदम युद्धजन्य परिस्थिति थी कि करना ही है या फिर मरना है, बराबर। तो स्वयंचालित मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग अपने घर में भी वजन का कांटा होता है, उसके ऊपर खड़े रहते हैं तो सिर्फ अपने को वजन दिखाता है, लेकिन जब हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहां पे हम लोग जब खड़े रहते हैं तो उसमें से टिकट निकलता है। तो वो उस टाइम की बात है कि जब लेखक उस वजन कांटे के ऊपर खड़े रहे, वेइंग मशीन के ऊपर, और उनको एक टिकट मिला जिसके ऊपर उनका वेट बहुत ही भारी दिखाया था। ओके, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी रहती है, आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। मतलब क्या है, आपका प्रोग्रेस तो हो रहा है लेकिन बहुत ही गलत दिशा में। मतलब क्या है, रॉन्ग वे में। मतलब आपकी प्रगति कहाँ पे हो रही है, वेट बढ़ाने में हो रही है, विच इज वेरी रॉन्ग। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सुने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी यानी टहल रहा था। मतलब क्या, एक जगह पे मन, एक जगह पे लेखक। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन हाँ 3 मन से ज्यादा नहीं होता। देखो यह टिकट देख लो।
मैं 3 मन से भी 7 सेर ज्यादा हो गया हूँ। अभी देखो 3 मन 7 सेर, इसका सबका हम लोग बाद में कैलकुलेशन करेंगे। अभी फिलहाल यही याद रखो, 3 मन यानी 80 केजी के ऊपर बराबर, मतलब कि 3 मन मतलब 65 केजी या 60 केजी बराबर, और ये उससे भी 7 से ऊपर था, मतलब 85 के भी वो ऊपर था। ओके, इतना आप ध्यान में रखो। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। लिखा था कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े, मतलब उसका वजन 100 किलो के भी ऊपर था। आपको अभी समझ में आया? मतलब जितना अपना आदमी का होना चाहिए उससे भी उसका बहुत ही ओवरवेट था कि वेइंग मशीन भी उसको वेट नहीं दिखा रही थी। अभी देखो, फिर बाजार गया तो वहां की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट है तब मतलब क्या है कि हर बार दूसरी जगह पे जाता था और वजन कर लेता था। मतलब क्या है ना, कोई कोई मशीन के ऊपर ही मेरा वजन आता है। इसका मतलब क्या है कि कोई कोई मशीन ही मुझे क्या कर सकती है, बेयर कर सकती है। मतलब अभी तू सोच कि तुझे मुझे कंट्रोल में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया। तुमने बचपन में बाइस्कोप में देखा होगा, कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी। उस लिहाज से तुम काफी दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई, मेरा जिंदगी बाइस्कोप होती तो रोग ही क्या था। मेरी तकलीफों पर गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर भी भाग खड़े होते हैं। दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सकता। मतलब क्या है कि मन क्या बोलता है कि बचपन में तूने देखा था ना, कितने तेरे से भी कितने जाड़े जाड़े लोग रहते हैं बराबर। लेकिन लेखक क्या बोलता है कि अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मैं इतना मोटा हूँ कि कोई रिक्शा वाला भी मुझे देखकर खड़ा नहीं होता है, और ऊपर से जो दर्जी होता है, टेलर होता है, वो दो दो जन मेरा क्या करते, नाप लेते। कोई भी है पेट का है तो इधर से आधा इधर से आधा ऐसे करता है। अभी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इतना इसको समझा रहा हूँ फिर भी ये मुझे बता रहा है कि तेरे से भी मोटे आदमी हैं। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। आस्तीन का सांप यानी अपने में ही छुपा हुआ एक शत्रु, एनिमी, जिसका पता लगता नहीं है। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश किया है कि मन को मारना चाहिए। मन को मारना चाहिए मतलब ऐसे ही नहीं। अभी देखो, आप लोग किधर किधर मन की बात बहुत अच्छे से सुनते हो और किधर किधर बिल्कुल नहीं सुनते हो। ये अपने ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड रहता है। पढ़ाई करनी है ऐसा अगर हमने मन में ठान लिया तो हम लोग करते हैं, बराबर है ना। वैसे ही अगर हम लोगों ने अगर मन में निश्चय किया कि मुझे ये नहीं खाना है तो हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन मन और आदमी दोनों में भी क्या होना बहुत जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, अभी देखो, यह सुनकर मेरा मन अप्रत्यक्ष ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। बिसुरने लगा मतलब क्या है, चिंतित होने लगा। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टर और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। विश्वासघाती, मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। मन क्या बोलता है कि ये सब कुछ क्या है ना, तुम लोग आजकल बहुत ज्यादा क्या है ना, ट्रेंड निकला है। डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि दुबले हो जाओ, दुबले हो जाओ। बाहर भी बहुत सारे जिम निकले हैं, स्पा निकले हैं, तो उसमें भी लोग वही बोलते हैं कि आपको दुबला होना चाहिए, दुबला होना चाहिए। और इसके लिए तुम लोग मेरे ऊपर कंपल्शन डालते हो। मेरे ऊपर मतलब मन के ऊपर। समझ में आया क्या बताया है? पूरे पेज पे क्या दिया है? लेखक और मन दोनों भी एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, दोनों भी झगड़ा कर रहे हैं। मन अपनी बात रख रहा है, लेखक अपनी बात रख रहा है। मन क्या कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे से भी बहुत मोटे आदमी हैं, तू भी खा पी सकता है। लेकिन लेखक क्या बोलता है कि अभी मुझे खाना कम करना ही पड़ेगा क्योंकि रिक्शा वाला भागता है, कोई कोई वेइंग मशीन है वो मेरा वेट ही नहीं दिखाती है, दर्जी जो है उसे 2 जगह से मेरा नाप लेना पड़ता है, ऊपर से डॉक्टर ने भी कहा है कि तुझे दुबला होना जरूरी है। तो मन क्या बोलता है, ये डॉक्टर और बाकी के लोगों का तो ये क्या है, एक षड्यंत्र है। मतलब क्या है कि आप लोगों के पैसे खर्च करने का एक तरीका उन्होंने निकाला है कि जिम में जाओ, वेट कम करो, पैसा भरो। बाद में हम लोग डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो भी 1 साल का अपने को क्या देता है, बहुत बड़ा लिस्ट देता है और उसका बहुत सारा पैसा लेता है। ऐसा मन ने उसके साथ क्या किया, डिबेट किया। अभी आगे देखो,
मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जाए है। मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। किताबों से लदी टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में चम्मच घुंघरू की तरह बोलने लगा, पर मेरा मन न माना। भिनका तक नहीं, मतलब क्या मेरे तरफ देखा तक नहीं। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। मतलब क्या है, एक पोयम। मानवा मानत नाही हमरा रे। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर आया। अभी क्या हुआ ना, मन ने एकदम से ठान ली कि नहीं, अभी मैं इसकी एक भी बात नहीं मानूंगा और मैं क्या करूंगा, ये जैसे बोलता है वैसे ही मैं करूंगा। इसने बोला कि ये नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे मन ने एकदम ऐसा निश्चय कर लिया। लेकिन आपको तो मालूम है, बीच में कुछ आ जाता है तो हम लोग खा लेते हैं। उस तरह से अभी लेखक की भी क्या हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं मेरा कहना मान रहा है बराबर। तो वो उसको क्या करने लगा, थोड़ा थोड़ा बहलाने लगा। देखो, मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में लगन, आजा मेरे मन। मतलब क्या है कि वो उसको बहलाने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तू इतना रूठ मत। तू भी क्या है, मेरी भी गलती है और तेरी भी गलती है। हम लोग एक ही जगह के हैं। मतलब तू अगर फूल है तो मैं बगीचा हूँ, चमन। तू अगर चांद है तो मैं तेरा गगन हूँ। मतलब हम लोग एक दूसरे के सिवा रह ही नहीं सकते। ऐसा वो उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है। आखिर मन साहब मुस्कुराने लगे। बोले, तुम चाहते क्या हो? मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा, सहयोग, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। मेरे मन नाक बहुत सिकोड़ते हुए कहा। नाक बोर्ड मतलब क्या, अप्रसन्नता व्यक्त की उसने कि ठीक है, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। मतलब क्या, मन बोलता है कि पिछले 13 सालों से यही होता रहा है और इसके वजह से क्या हो गया ना, डॉक्टर ने तेरा दिमाग खराब करके रखा है। मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा। खट्टी डकार मतलब ऐसा बगा, ये आता है ना, हम लोग खाना खाने के बाद अपने को कैसे हम लोग मराठी में इसको उसको ढेकर बोलते हैं, अभी इसमें तुम्हारे इसमें डकार बोलते हैं। ओके, तुम साथ देते तो मैं कभी का खाना छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण मेरे शरीर चर्बी का महासागर बन गया है। मतलब क्या, मेरे शरीर में इतनी चर्बी जमा हो गई है कि पेट के ऊपर इतनी चर्बी है, पीठ के ऊपर इतनी चर्बी है, थाइस भी मेरे बहुत बड़े हैं। ऐसा वो कहने लगा। मेरे मन ने उपेक्षा पूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखता है कसरत करो। सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया। वो मन ने डॉक्टर का कागज लिया और बोलता है कि आपको क्या बोला है, एक्सरसाइज इज मस्ट। ओके, मैंने मुलायम तकिए पर कुहनी टेक कर जम्हाई लेते हुए कहा, कसरत करो। कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास, सब शुरू कर देना है। वकील साहब पिछले साल सुर्खी कुटने के लिए मेरा मुकदर मांग कर ले गए थे। कल ही मंगा लूंगा। अभी मुकदर जो होता है ना, वो पहलवान लोग जो होते हैं ना, बड़े बड़े, हम लोग वो कौन सा, अभी सलमान खान का कौन सा एक पिक्चर हुआ, वो उसमें कैसे वो करता है मुकदर, मतलब वो ऐसा बजरंगी भाईजान में है ना, वो ऐसा लेता है और बाद में क्या करता है, सारी कसरत करता है। तो वो जो हाथ में लिया रहता है, बहुत ही हेवी वेट रहता है, उसको हम लोग मुकदर कहते हैं। समझ में आया? अभी देखना, वो कौन लेकर गया था, वकील साहब सुर्खी कुटने के लिए लेकर गया था। मतलब क्या, मसाला कुटने के लिए वो लेके गए थे उसकी मुकदर। क्योंकि ये क्या थी, ऐसी कोने में पड़ी रहती थी। ये तो भाई साहब कुछ काम करते नहीं थे, ना एक्सरसाइज करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो अभी लेखक अपने मन को कहता है कि मैं अभी एक्सरसाइज करूंगा, सारा का सारा सामान भी अपने पास है, मैं मुकदर भी वकील साहब से मंगवा लूंगा। मैंने रुआसा होकर कहा, तुम साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है। मतलब इतनी देर तक वो सोता था कि उसे पता ही नहीं कि सूरज कब निकलता है और कहाँ से निकलता है। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? लेकिन तू अगर दौड़ेगा तो दौड़ेगा भी कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैरों से।
ओस से भीगा हुआ मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज। आहा, कितना दृश्य सुंदर होगा। मतलब वो अपने मन को बहलाता है, देख मैं दौड़ने जाऊंगा तो ऐसा सब नज़ारा होगा, बहुत सुंदर हरियाली होगी, उसके ऊपर ओस। अभी देखो, ओस से भीगा हुआ मतलब क्या, ड्यू ड्रॉप से भीगा हुआ पूरा का पूरा क्या होगा, बगीचा होगा, बहुत सुंदर दृश्य होगा। आहा, कितना सुंदर दृश्य। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला लेती है, आंखें खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। मतलब क्या है, बाकी के लोग जो है वो रसोई पकाते हैं, बाद में घर का सब काम करते हैं, और मैं क्या करता हूँ, उठता हूँ और भुक्कड़ की तरह देखता हूँ आज नाश्ते में क्या है। बराबर। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे, 2,500 दंड बैठक निकाली। बाप रे, एकदम से इतनी निकाली, 2,500 यानी 2,500 to 3,000 तक उसने क्या किया, ऐसे ऐसे जो कसरत करते हैं ना, ऐसा किया, बैठक उठक बैठक। उसके बाद मैदान में 15-20 चक्कर भी दौड़े एक साथ, एक ही दिन में। फिर लौटकर मुग्दर हिलाना शुरू किया। वो मुग्दर ऐसे लिया और ऐसे 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 घुमाना शुरू किया। मेरे मन यह सब सुनकर हंसने लगा। मतलब क्या, उसने बोला कि मैं यह सब कुछ करूंगा एक दिन में। मैंने रोकर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा। मन ने कहा, अच्छा अब सो जाओ। फिर मन ने बोला कि अभी तुझे सोना पड़ेगा, अगर तुझे सुबह उठकर इतनी एक्सरसाइज करनी है तो। आँख लगते ही मैं सपना देखने लगा। देखो, अभी वो सपना देखता है कि मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है, मुर्गे बांग दे रहे। मतलब इतने सुबह गया था वो। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लपट गया। एकदम से एक कुत्ता आकर मेरे दाहिने पैर पर, मतलब क्या, लेफ्ट पैर पर लपट गया। मतलब उसने मेरे लेफ्ट पैर को पकड़ लिया। मैंने पाँव को जोर से झटका कि आँख खुल गई, और मैंने नींद में था ना, मैंने जोर से पैर को ऐसे झटका और मेरी नींद एकदम से खुल गई। देखता क्या हूँ, मैं फर्श पर पड़ा हूँ। मतलब क्या है, वो क्या देखता है कि वो क्या है, नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि उसको दिमाग में क्या था, कुत्ते को वो हकाल रहा है, और ऊपर से क्या होता है, वो ऐसे जोर से टांग ये कर देता है कि वो नीचे गिर जाता है। टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है, और टेबल भी मेरे ऊपर आ गया है, और मैं इतना मोटा हूँ कि टेबल के अंदर फंस गया, और सारे मेरे जितने फैमिली मेंबर्स है मुझे खींच रहे हैं, कोई टेबल खींच रहा है, कोई मुझे खींच रहा है। ओके, खैर किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद भी बहुत जरूरी है। तुम्हें चोट भी काफी आई है तो सो जाओ। मन ने कह दिया उसके कि जाने तो आज मत जा, इतना तुझे लगा है तो आज के दिन सो जा। मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़िया ने चहचहाना शुरू किया है। मन ने समझाया, ये चिड़िया नहीं, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़िया बोल रही है, उन्होंने करवट बदली होगी। मैंने नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया। मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था। अभी देखो, मन को बहुत हंसने को आ रहा था। आज ही इसने सब कुछ सोचा, ये करूंगा वो करूंगा, और ये बिस्तर से गिर गया, और अभी उसको इतनी चोट आई है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, और इसके लिए मन उसके ऊपर हंस रहा था। हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली। 9:30 को उसकी आँख खुल गई। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो कान खोलकर, पाव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई करना शुरू करूंगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। खाना बंद कर दूंगा और रनिंग और एक्सरसाइज चालू कर दूंगा। किसी पर मेरी धमकी का कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा बहुत बार बोलता था लेकिन फिर छोड़ देता था। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो कि मतलब क्या है। अभी वो कितनी प्लेट खा रहा था, तीसरी बार हलवा की डिश खा रहा था, और फिर पत्नी ने उनको बोला कि आपको, अगर आप घर में कम खाते हो तो होटल में जाकर खा लेते हो, कौन सी बड़ी बात है। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प किया है। संकल्प मतलब मैंने एक तरह की ओथ ली है कि मैं नहीं करूंगा। जिस तरह ऋषि मुनि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं, उसी तरह मैं भी रहूंगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक मोच है तब तक खाओ। मतलब कि जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं होता है तब तक खा लेना। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा, छोड़ने के पहले मैं भोजन आनंद को चरम सीमा पर पहुंचा देना चाहता हूँ। इतना खा लूं कि खाने की इच्छा ही नहीं रहे। मतलब अभी मुझे इतना खाना है कि बाद में कभी ऐसा लगे ही नहीं, तू हलवा बना, पूरी बना, कचौरी बना, कुछ भी बना, लेकिन मुझे खाने की इच्छा ही नहीं होगी। यह वाम मार्गी कायदा है। वाम मार्गी कायदा है मतलब क्या, ये एक तरह का
वाम मतलब खराब, खराब जगह से हम लोग जब कुछ काम करते हैं मतलब बैड वे, ऐसा समझो। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल को ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हो रही थी। यो चलने फिरने में कोई कष्ट न था, मगर जो ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठी में टिस उठने लगती। मतलब कि जैसे एक्सरसाइज करने का सोच लेता, दर्द का अनुभव चालू हो जाता। ओके। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था, देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। आकृष्ट करना यानी अपनी तरफ खींच रहा था। रिक्शा रोकर जो ही मैंने मशीन पर एक पाव रखा, तोला का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर आकर थरथराने लगा। ऐसे 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 होने लगा, मानो अपमानित कर रहा हूँ। मतलब क्या है, मुझे अपमानित कर रहा है कि तेरा वजन इससे भी ज्यादा है। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला, दूसरा पाव न रखिएगा महाराज, इस मशीन से पूरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। आसपास के राहगीर हंस पड़े और मैंने पाव भी नीचे रख दिया। मतलब क्या, वो बेचारा बोला, आप दूसरा पैर रखोगे तो मेरी मशीन पूरी की पूरी टूट जाएगी, आप कृपा करके इसके ऊपर पैर ना रखें। मैंने मन से बिगड़ कर कहा, मन साहब, सारी शरारत तुम्हारी है, तुम में दृढ़ता ही नहीं। तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझमें तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। मतलब क्या है, मन क्या बोलता है कि जैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है उस हिसाब से ही मैं चलूंगा। आप मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो कि आपने बचपन से अगर मेरे को बराबर से डिसिप्लिन में रहना सिखाया नहीं तो अभी मैं कैसे रहूंगा। इसीलिए ये डिसिप्लिन जो होती है वो हमें बचपन से ही अपने अंदर रखनी पड़ती है। ये अपने को इस लेसन में से एक मैसेज भी दिया गया है कि आप पढ़ाई हो, खाना पीना हो, आपका खर्चा हो, आपका बाहर घूमना हो, सबको एक डिसिप्लिन होनी चाहिए। वरना क्या होता है, एकदम से अगर आपके ऊपर कंपल्शन आ जाता है तो आप लोगों से वो सिचुएशन संभलती नहीं है। समझ में आया। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन तक आ जाता है। इसीलिए किसी भी चीज़ का अपने एक दायरे में रहना बहुत अच्छा होता है, ये यहाँ पे सिखाया गया है। समझ में आया आपको, ध्यान में आया। अभी यहाँ पे मुहावरे बहुत सारे दिए हैं, वो बराबर से करो। कन्नी काटना, छुपकर निकलना, तिलमिला उठना, क्रोधित होना, सुर्खी कूटना यानी अपना महत्व बढ़ाना। उसके बाद दिया है नाक बहु सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता प्रकट करना, और टिस उठना यानी दर्द का अनुभव होता। बराबर। हाँ, सुर्खी कूटना, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को, वकील साहब पिछले साल सुर्खी कूटने के लिए मेरा मुकदर मांग कर ले गए थे। अभी देखो यहाँ पर दिया है, मतलब क्या, वकील साहब क्या है ना, वो बता रहे थे उनको कि मुझे बहुत अच्छे से व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, अपना महत्व बढ़ाने के लिए वो मुकदर लेके गए थे। ओके, मैंने आपको कुछ गलत बताया था, सो सॉरी। तो ये वाला ऐसा ध्यान में रखो। ओके, समझ में आया। उसके बाद आस्तीन के सांप यानी अपने में छिपा हुआ शत्रु, और उसके बाद एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब क्या है, एक दुर्गुणी व्यक्ति पूरे के पूरे तालाब को खराब कर देती है। मतलब अपना मन जो है वो अगर हमने कंट्रोल में नहीं रखा तो वो अपने पूरे शरीर को खराब करता है। समझा। इस तरह से है। बराबर से वीडियो एकदम अच्छे से सुनो। ध्यान में आया। ओके, चलो बाय।